अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको प्रोग्राम पीके मैटर्स में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिन ब दिन अबतरी की तरफ जा रहे हैं। हम सियासत के उस घटिया लेवल पर पहुंच चुके हैं जिसकी माजी में हमने कोई नज़ीर नहीं देखी। फैसले जो आ रहे हैं वो सब जानते हैं कि फैसले कहाँ से लिखे जा रहे हैं और कौन क्यों सुना रहा है। हमारी सियासत जिस गलाजत के ढेर पर अब बैठ चुकी है, जो इस वक्त खुद को चुनतखिब का एक लफ्ज जो है वो इस्तेमाल आजकल हो रहा है, चुनतखिब करवाना चाहते हैं, सेलेक्ट करवाना चाहते हैं। वो सेलेक्ट जरूर करवाएं, लेकिन जिस लेवल पर वो सियासत को लेकर जा चुके हैं वो पाकिस्तान में इससे पहले देखने को नहीं मिली। ख़वातीन व हज़रात, कुछ लोग, कुछ मोहरे, कुछ नाम जो हैं वो स्क्रीन पर हैं, जिनमें से जज कुदरतुल्लाह है, जिनमें से मोहम्मद बशीर हैं, जिनमें से अबुल हसनात जुल्करनैन हैं, जिनमें से खावर मानिका हैं, जिनमें से कुछ गवाहान हैं। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ये जानती है कि असल में ये सब बेकसूर हैं और मुजरिम कौन है ये भी बहुत अच्छी तरह जान चुके हुए हैं। ख़वातीन हज़रात, हम 21वीं सदी में सांस ले रहे हैं। यहाँ चीजें छुपी नहीं रह सकती। सोशल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, और अब 80 की दिहाई, 60 की दिहाई, 48 की या 51 की दिहाई नहीं है। लोगों को शऊर आ चुका है, लोगों को आगाही आ चुकी है, लोगों को यह मालूम हो चुका है कि कौन क्या कर रहा है। इस सारे मामले में गम और गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान पर जो घटिया तरीन फैसला कल आया उस हवाले से हम बात करेंगे। उसके अलावा जो 2 फैसले और आए हैं उस हवाले से बात करेंगे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त क्या सोच रही है उस हवाले से बात करेंगे। इन सब चीज़ों पर तबसरा करने के लिए पाकिस्तान के मशहूर एंकर और आपके बहुत पसंदीदा अली मुमताज़ साहब हमारे साथ बिला आखिर लाहौर से जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। स्वाति साहब, सिर्फ इतना कहूंगा कि इफ यू लव मी, डू यू लव मी? टेल मी, डू यू लव मी? इफ यू लव मी, आई लव यू टू। बस। वेरी ट्रू अली साहब, वेरी ट्रू। अली साहब, मुझे जरा एक ओवरऑल स्केच खींच के बताएं कि ये जो सियासत का मेयार खड़ा हो रहा है पाकिस्तान में, डू यू जी। थिंक कि ये नफरतें बढ़ा रहा है किसी खास के लिए या उनको क्लोज कर रहा है? और खास तौर पे कल के फैसले को ज़हन में रखते हुए ये जरा बताएं, हाउ डू यू सी जो देखें कल का फैसला है? देखें कल का जो फैसला है ना, इसकी कतई जरूरत नहीं थी। पीएमएलएन को बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी वजह यह है कि देखें, कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो हम्म। पीएमएलएन ने जो किया वो लालच के जुमरे में आता है। लालच क्या हम्म। था? लालच था इस हम्म। बात का कि यार, एक सजा काफी नहीं, दो होनी चाहिए। हम्म। दो सजाएं काफी नहीं, तीन होनी चाहिए। ये लालच था। और ये हम्म। लालच इस वजह से था कि इसके हुसूल के बाद लगता है कि इंतखाबात में कामयाबी ही कामयाबी है, नंबर एक। नंबर हम्म। दो, ये कि जो एक जिद है, उस जिद को तस्कीन पहुंचाना मकसद था, जो कि मेरे ख्याल में एक फैसले से या दो फैसलों से भी हो जानी थी। हम्म। नंबर तीन, ये कि जो बुग़्ज़ है, ये उस बुग़्ज़ की इंतहा थी। मतलब जब भी कहीं हम्म। पर मिसाल दी जाएगी ना कि जी ऐन को गैन से, गैन को ऐन से कोई बुग़्ज़ था, तो उसमें बिल्कुल। सबसे बड़ी मिसाल इस फैसले की, इस तीसरे केस की खास तौर पे दी जाएगी। पहले दो को तो आप भूल जाए ना, ये जो तीसरा वाला है ना, ये इन्होंने अपनी बदनामी के ताबूत में आखिरी कील ठोंका है। ये आखिरी फैसला, तीसरा फैसला जो बिल्कुल। था, इसको आखिरी नहीं कहेंगे, लेकिन तीसरा फैसला जो है, ये बदनामी के ताबूत में आखिरी कील था जो कि ठोक दिया गया है। अच्छा, अब बिल्कुल। इससे पहले अगर हम बात करें कि एक तो मैंने बुग़्ज़ की बात कर दी, एक मैंने जिद की तस्कीन की बात कर दी, एक मैंने हम्म। लालच की बात कर दी, और आखिरी बात कि जिसका मुतालबा सन हम्म। 2022 में लंदन में बैठे हुए एवनफील्ड अपार्टमेंट में मियां नवाज शरीफ ने किया था, वो था लेवल प्लेइंग फील्ड। कि जी मुझे करप्ट कहा गया, तो इमरान खान को भी करप्ट साबित किया जाए। मुझ पर हम्म। इल्जामात लगे डॉन लीग्स को लेकर एंटी स्टेट होने के, तो इमरान खान पे भी एंटी स्टेट होने का इल्जाम होना चाहिए। और ये जो तीसरा था, मैंने कहा ना, ये ओवरडू हो गया है, जिसको हम कहते हैं ना, नहीं, लेकिन एक मिनट, ओवरकिल करना। लेकिन एक मिनट मुझे रोकें। अब मैं जरा आपको यहां पे रोकना चाहूंगा। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ पर
एंटी पाकिस्तान होने का या गद्दार होने का जो इल्जाम लगा, नवाज शरीफ ने इंडिया में अपनी स्टेटमेंट दी कि मुंबई हमलों में पाकिस्तान शामिल था, तो नवाज शरीफ को गद्दार डिक्लेयर करना चाहिए था। नवाज शरीफ, आपको याद है कि एनडीएस अफगानिस्तान का वो जो एंटी पाकिस्तान सबसे बड़ा मोहरा था, हमदुल्ला उससे मोहिब। नवाज शरीफ मिल रहा था, तो नवाज शरीफ को गद्दार डिक्लेयर करना था। नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के चार्जेस इमरान खान ने नहीं लगाए थे, खुद पीपल्स पार्टी ने लगाए थे। फिर पनामा केस इमरान खान ने नहीं निकाला था, पनामा जो इशू था वो इंटरनेशनली रिवील हुआ जिसमें इनका नाम था। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की आप क्या बात कर रहे हैं? आप किस चीज की लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? कि अगर नवाज शरीफ मुतालबा कर रहा था लंदन में बैठ के कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, ऐसी बात नहीं है अली। अली ये अब ये गेम इतनी नहीं है जिस तरह आप बता रहे हैं, ये गेम खुल चुकी हुई है, लोगों को पता चल चुका हुआ है कि इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट क्या चाह रही थी, इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट के मोरे कौन से हैं पाकिस्तान में। ये गेम अब बहुत आगे निकल चुकी हुई है, लेकिन हमारे लोगों को, हमारे जो ताकतवर तरीन हल्के हैं, उनको समझ नहीं आ रही। वो गिरावट में इस हद तक सपोर्टिव हो चुके हुए हैं कि लोगों से अब आप अपनी गेम छुपा नहीं सकते हैं। नहीं, देखें, लोगों से गेम तो कोई छुप नहीं सकती है, ये जमाना बदल चुका है। लेकिन ये जो चालें चलने वाले हैं या ये जो गेम चलने वाले हैं, गेम खेलने वाले हैं, या जो प्लानर्स हैं, या आप उनको गेमर्स कह दें, उन पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये चीजें कितनी रिवील हो चुकी हैं, कितनी एक्सपोज हो चुकी हुई हैं, बच्चे बच्चे की जुबान पर है, हर किसी के हाथ में अब मोबाइल फोन है, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अभी तक आप उस तरीके से कंट्रोल हासिल नहीं कर सके। तो वहां पर ये तमाम तर मालूमात बआसानी अवेलेबल है, हर किसी को, बच्चे बच्चे को पता है कि कहानी क्या है। जहां तक आपने बात की है कि जी नवाज शरीफ क्या तब एंटी स्टेट नहीं थे जब उन्होंने जाकर भारत में मुंबई हमलों के हवाले से बात की? क्या तब एंटी स्टेट नहीं थे कि जब हमदुल्ला मोहिब ने जाकर, जो नेशनल सिक्योरिटी एग्जैक्टली, एडवाइजर था अशरफ एग्जैक्टली, गनी की हुकूमत का, और हमारे उस वक्त वो दुश्मनों में से एक थे, मतलब जहां पर भारत बिल्कुल, हमारा दुश्मन बिल्कुल, है, वहां पर उस वक्त एग्रीड है। अफगानिस्तान भी भारत के साथ हैंड इन ग्लव चल रहा था। तो हमदुल्ला मोहिब एब्सोल्युटली। से इन्होंने मुलाकात की। फिर उसके अलावा पनामा की जो आपने बात की कि पनामा भी कोई इमरान खान नहीं लेकर आए, पनामा का मामला भी ये एक इंटरनेशनली मामला सामने आया और उसमें ये पनामा केस सामने आया। लेकिन एग्जैक्टली। देखिए, ये बात तो है ज़र्फ वाले लोगों के लिए, ये बात तो है शऊर वाले लोगों के लिए, ये बात तो है सियासी मैच्योरिटी रखने वाले लोगों के लिए, ये बात है उन लोगों के लिए कि जिनके लिए इक़्तिदार या हुकूमत में आना एक खिदमत है, एक अमानत है। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए इक़्तिदार में आना एक उनके हवस, उनका हवस है, या वो इक़्तिदार के पुजारी हैं। उनके लिए ये चीजें बेमानी हैं। वो एक अपनी डगर पर चल रहे हैं, उनको लगता है कि भाई हम ही सब कुछ हैं, हम ही इस्टेब्लिशमेंट हैं, हमारे बाद भी कोई नहीं, हमारे से पहले भी कोई नहीं। उनकी ये सोच है, ये उनकी माइंडसेट है। तो इमरान खान साहब के साथ वो लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, कई लोगों का आपस में कंपैरिजन बनता है, कई का नहीं बनता। ठीक है, ये तो मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की हवाले से कि जिनकी अक्ल है, समझ है, शऊर है, तालीम याफ्ता हैं, उनका दिमाग काम करता है, और पॉलिटिकली भी वो चीजों में मैच्योरिटी रखते हैं। यहां पर सूरत हाल ये है कि कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन धक्के से अपने आप को इमरान खान के बराबर लाके खड़ा कर रहे हैं। इमरान खान एक नेशनल हीरो है, जिसने मुल्क को एब्सोल्युटली। अब तक कोई और जो नहीं करके दे सका, वो मुल्क के लिए इमरान खान ने किया। इमरान खान ने, बिल्कुल। कहते हैं कि क्या किया, इमरान खान ने आपको नमल दिया, इमरान खान ने आपको शौकत खानम एक नहीं, तीन तीन शौकत खानम दिए, और सिंगल हैंडेडली, क्योंकि इमरान खान उस शख्स का नाम है कि जहां पर खड़ा हो जाए एक दफा, या एक दफा कह दे कि जी डोनेशन चाहिए, तो लोग उस पर इतना भरोसा करते हैं कि लोग अपनी हार्ड अर्न मनी जो है, ऐसे ऐसे लोग भी कि जो ये नहीं कि बहुत वेल ऑफ हैं इन द वेस्टर्न कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में भी जो जी। हमारे मजदूर भाई गए हुए हैं, आप उनसे भी पूछें तो इमरान खान की एक कॉल पर वो अपनी अपनी तरफ से जितनी उनकी हैसियत है, अपने साहिब इस्तिताअत जितने भी वो हैं, उसके मुताबिक वो डोनेट करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये जो सब कुछ किया जा रहा है, ये नवाज शरीफ साहब की इमा पर किया गया, नवाज शरीफ साहब की तसल्ली और उनके सुकून के लिए किया गया। देखें, लगता ये है दूसरों को कि जी वो आ जाएंगे तो न जाने क्या हो जाएगा, कमाल हो जाएगा, दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, खुशहाली होगी, मुल्क में अमन होगा। ये तमाम बातें एक एक ख्वाब है और एक ख्याली पलाव है, और इसके अलावा बिल्कुल कुछ सही, भी नहीं है। हकीकतन बिल्कुल सही। ग्राउंड रियलिटीज कुछ और हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। मैं इस पे यहीं से बात थोड़ी सी आपकी आगे लेके जाना चाहूंगा। आपने कहा जी कि
नवाज शरीफ वगैरह और ये इनकी समझने की, ये यानी कि दूसरे लफ्जों में बेसिकली ये माफिया है। मुझे लेकिन ये बताएं कि वो ये पीपल्स पार्टी या पीडीएम की बात कर लेते हैं ओवरऑल, इनको तो दरकिनार रखें ना, वो तो अपने एक एजेंडा लेकर आए हुए हैं, लेकिन वो लोग जो ये सब कुछ मनवा रहे हैं, करवा रहे हैं, जज बशीर को देख लें, छुट्टी की दरखास्त उसको नहीं मिल रही थी, 4 दिन उसने वो की, उसके बाद उसको वो भी गायब हो गया। और फिर कल जिस तरह के जस्टिस शाहिद ने इस्तीफा दिया, जो उनका बयान था, मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर ये इलेक्शंस हो भी जाते हैं, नवाज शरीफ आ भी जाते हैं, और वो उस सूरत में आएगा कि बेतहाशा धांधली होगी, क्योंकि लोगों में गम और गुस्सा, कल के फैसले नजम सेठी खुद कह रहे हैं कि जनाब ये कल का फैसला खुद इनको एस्टेब्लिशमेंट को उल्टा पड़ गया है कि गम और गुस्सा और बढ़ गया है। तो यानी कि ये बौखलाहट का शिकार हैं। ये अवाम के साथ जंगें नहीं की जाती, अपने मुल्क के लोगों के साथ जंगें नहीं की जाती, अपने मुल्क के लोगों को साथ लेके चला जाता है। ज़ियाउल हक ने भी कहा था और बाकी लोग भी कहते हैं कि जंगें जो है वो कौमों के साथ लड़ी जाती हैं। अगर आपने अपने ही मुल्क के लोगों के खिलाफ खड़े होना है तो ये एक वो क्या कहते हैं कि नॉन स्टॉप एक ये फिर सिलसिला जो है लामतनाही सिलसिला शुरू हो जाएगा। आप ये इलेक्शंस करवा भी लेंगे, आप जबरदस्ती जितवा भी लेंगे, लेकिन उसके बाद ये आप अली, मैं आपको ये सुनवाना चाहूंगा एक चीज कि जी लोगों का जरा गुस्सा जरा प्लीज देखें आपके लोग जो हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं और लोगों का इस वक्त रिएक्शन क्या है, जरा चेक इट आउट। लोग सवाल नहीं उठाते थे, गलत थे हम। जब पख्तून के साथ, बलोचों के साथ ऐसा होता था तो हम सवाल नहीं उठाते थे, हम गलत जगह पे खड़े थे। आज हम सवाल उठा रहे हैं और हम उन लोगों से माफी भी मांगते हैं कि हमें माफ कर दो। कल तुम्हारे घर जब आग लगी थी तो हम मजाक उड़ाते थे, ठट्ठे उड़ाते थे, हम मुहिब्बे वतन का, कौमी सलामती का बयानिया लेकर आते थे, उस पर हम व्लॉग्स करते थे, हम गलत साइड पर खड़े थे। आज हमें पता है कि फस्ताइयत हर घर तक पहुंच चुकी है। हमारी बहनें महफूज नहीं हैं, हमारी माएं महफूज नहीं हैं। हाँ जी अली साहब, क्या जी कहेंगे इस पे आप? देखें, मैं तो खैर सुन नहीं सका कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है। और मैंने अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में मैंने जाकर खुद भी चूंकि हलकों में गया, लोगों से मुलाकातें की, तो मैंने वहां पर भी सूरत हाल देखी है कि क्या है। लोग जरा नॉट इवन एन इंच इधर से उधर नहीं हो रहे। दे स्टिकिंग टू देयर कमिटमेंट, दे स्टिकिंग टू देयर बिलीफ कि इमरान खान इज द ओनली पर्सन हु कैन रिजॉल्व देयर इश्यूज एंड ही इज द लीडर। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी लीडर ये होता है कि जो हमारे लिए, हमारी खातिर, हमारे बच्चों की खातिर जेल में बंद है और हमारी खातिर वो एक मौकफ लेकर चल रहा है कि जिस पर वो डटा हुआ है। ये एक अवामी रद्द अमल है जो कि हमें मतलब इस सारे मामलात के बाद भी वहीं का वहीं नजर आ रहा है। ये जो आखिरी फैसला सुनाया गया, इसके बाद तो लोग और ज्यादा कमिटेड हैं। लोगों ने तय कर लिया, ठान लिया है कि भाई हमने जाकर वोट जरूर डालना है। और लोगों को हम भी बार बार कह रहे हैं, मैं भी अपने वीलॉग्स के जरिए कह रहा हूं, अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए, दीगर और मीडियम के जरिए लोगों को बता रहा हूं कि देखिए जाकर वोट आप जरूर डालिए। अगर आपको ये लगता है कि आपका वोट जाया जाएगा, तो अगर आप घर बैठे रहेंगे तो फिर तो बिल्कुल ही जाया जाएगा ना। और ये मौका बार बार बिल्कुल जिंदगी में नहीं आता है। हमें क्या पता कि हम अगले इलेक्शंस तक इस दुनिया में हों या ना हों। कम अज कम हमें एक तकरीब होती है ना, कहीं पे किसी एक अहम तकरीब पर हमें जाना होता है, और हम अपनी किसी सुस्ती या हम अपनी किसी गफलत की वजह से हम नहीं जा पाते, और हम बाद में फिर उसके बाद अफसोस करते हैं कि यार हम काश के चले जाते। तो ये मौका लोगों को बार बार नहीं मिलना है। दिस इज अपॉर्चुनिटी वंस इन अ लाइफ टाइम। और अगर आप इस दफा जाकर इस मौके को गवा देंगे, तो फिर इस मौके को गवाने के बाद फिर आपको किसी और से कोई गिला नहीं करना है, किसी और से कोई शिकायत नहीं करनी है कि जी मुझे मेरे मुल्क ने क्या दिया। मिसाल के तौर पे आपके मुल्क ने जो आपको देना है वो इन हुक्मरानों ने, इन ताकत के ऐवानों में बैठे लोगों के जरिए देना है ना। कि ये जो पॉलिसीज होंगी इनकी, जिस तरीके का इनका तर्ज हुकूमत होगा, उसी की बेस पे फिर मामला ठीक होंगे या बिगाड़ का शिकार होंगे। और जब चीजें ठीक होंगी तो फिर आपको उसका रिटर्न भी मिलेगा, आपको सिला भी उसका मिल रहा होगा। तो वो जब तक आप जाकर वोट नहीं डालेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। 8300 पे लोगों को मैसेज अभी से करना चाहिए ताकि उनके पास वो अली तमाम तर तफसीलात बिल्कुल मौजूद हों। ठीक कहा, लेकिन अली ये जो जिस लेवल का, यानी कि जो एथिकल लेवल जो हमने अब खड़ा कर दिया लाके, कि अब हमारी रियासत जो है वो माहवारियों का हिसाब रखेगी, रिलीजियसली चीजों को उड़ा दिया गया, कानूनी तौर पर चीजों को उड़ा दिया गया।
कल अगर आपने वो सुना हो मारिया मेमन को, तो कल उनका तजिया जो था वो आपकी नजर से गुजरा होगा। मैं ये चाहता हूं कि जरा एक नजर थोड़ा सा उनको भी जरा सुन लेते हैं कि उन्होंने कहा जी क्या था। ख़वातीन को बहुत कमज़ोर करती है और इसके अलावा उनको तशवीश में मुब्तला करेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तलाक और खुला के मामलों में ख़वातीन को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको तंग किया जाता है, उनकी राहों में रुकावट बिछाई जाती है। तो आज के इस फैसले के बाद कुछ ख़वातीन जिनके केसेस लोअर कोर्ट्स में हैं, शायद इस फैसले की प्रेसिडेंट बना के इसकी मिसाल दे के उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जा सकती हैं। जो चौथा और सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि फौकियत दी जाती है खावंद की उस बात को और मुलाजिम की बात को, दीगर गवाहान को, एक खातून की गवाही के ऊपर इद्दत के मामलात और उनके अपनी जो जिस्मानी। जी अली, क्या कहना चाहेंगे? यानी कि अब इस मुकदमे में भी यानी कि हम किस लेवल तक जिनका जो काम है वो करना चाहिए, ना कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है उनका हिसाब रखा जाए। अब यानी कि ये क्या हो क्या रहा है? होना वही है कि जो मेरा रब चाहेगा, हमारा रब चाहेगा, इस तरह की फैसलों से होता कुछ नहीं है। लेकिन इस तरह के फैसले सुनाने वाले खुद जो है वो बदनामी अपने नाम कर लेते हैं और अपने मुंह पे कालक मान लेते हैं, और एक ऐसा दाग लग जाता है जो कि चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें धोने का, वो दाग धुल नहीं सकता है। और फिर बिल्कुल। अगर किसी को आपने किसी के दिल से उतारना है ना, किसी को किसी के दिल से उतारना है, तो फिर इस किस्म के फैसले सुनाए जाते हैं। ये मैं फैसला अच्छा अली, सुनाने वालों आप के सॉरी, नुक्ता नजर से बात कर रहा हूँ, उसके आप बेनिफिशियरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अली, आप बहुत सारे वकला से डेली आपका मुकालमा होता है, टेलीविजन पर प्रोग्राम कर रहे होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो फैसले आए हैं ये टेक्निकल कौन से ग्राउंड्स पे खड़े हैं? टेक्निकली तो ये देखिए बहुत वीक ग्राउंड्स पे खड़े हैं ना। उसकी वजह सबसे बड़ी तो ये है कि ये जल्दबाजी के फैसले हैं और इनमें जो कानूनी तकाजे हैं वो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। मतलब अगर हम ज्यादा लंबी बात ना करें तो ये कल ही के फैसले की बात कर लें तो एक ऐसा गवाह था जो कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की तरफ से सलमान अकरम राजा साहब पेश करना चाह रहे थे, लेकिन उस गवाह को पेश करने की जज साहब की तरफ से इजाजत नहीं दी गई। और जब उनसे पूछा गया, हाँ जी, तो जब उनसे पूछा गया कि वो कौन है गवाह कि जिनको आप पेश करना चाह रहे हैं, उनके बारे में बता दीजिए, तो आगे से फिर उनको बताया गया, इतला दी गई कि अगर हमने उनके बारे में आपको अभी से बता दिया है तो इसका मतलब है कि वो गवाह भी हमारा गायब हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जज ने उस गवाह को पेश करने की अदालत में इजाजत नहीं दी है। ये गवाह मतलब जहां पर आप मुफ्ती सईद को पेश कर रहे हैं, जहां पर आप ओन चौधरी को खड़ा कर रहे हैं, तो वहीं पर फिर दूसरी तरफ से भी जो डिफेंडेंट्स थे उनको भी ये हक हासिल है कि वो भी अपनी तरफ से किसी गवाह को पेश करना चाहे तो वो जरूर पेश करें, लेकिन ऐसा उनको मौका फराहम नहीं किया गया। तो वन साइडेड फैसले हैं, फिक्स्ड फैसले हैं, और इन फैसलों को जिस रफ्तार से सुनाया जा रहा है उससे यही लगता है कि जिस तरीके से मुल्क में अगर सिर्फ अभी कोई जरूरी काम है तो वो एक ही रह गया है, और वो जरूरी काम है कि इमरान खान को सजा देना, इमरान खान की सजाओं में इजाफा करना, उनको करप्ट साबित करना, उनको एंटी स्टेट साबित करना, और फिर वो रियासत मदीना की बात करते थे बजाय इसके कि जो शख्स। जी अली, आपको लगता है कि जो भी इस वक्त मेन गेम खेल रहे हैं उनको अवाम का खौफ जरूर है, लर्जा अवाम का तारी है, उन पे परेशानी है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी जो है वो आपको पता पार्टी तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन अब उनका नेक्स्ट प्लान ये है कि किसी तरह अवाम को रोका जाए। वो जो सिस्टम है ईएमएस सिस्टम, आपने वो खबर सुनी है कि वो एक आरओ ने जो है ये NA 197 के, उसने कहा जी कि इलेक्शन के अमले का नाम भी उसमें एंटर नहीं कर सकते। वो जो इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया था कि ये सिस्टम सारे हैक हो चुके हैं, तो डू यू थिंक कि इसमें सदाकत है और ताकतवर इस वक्त डरे हुए हैं अवाम से? जी बिल्कुल, देखें ये जो ये सिस्टम है इलेक्शंस को मॉनिटर करने का, इस सिस्टम में बहुत से लूप होल्स हैं, और इसको डिक्लेयर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यही किया गया है कि जी बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन उसमें डेफिनेटली बहुत से लूप होल्स हैं, बहुत से फ्लॉज हैं। और जो इस रिपोर्ट में जिसका भी आपने जिक्र किया है, उस रिपोर्ट में बाकायदा ये लिखा गया है कि लग ये रहा है कि ये किसी और के हाथ में है,
यानी कि इससे ज्यादा और क्या एक एविडेंस हो सकती है कि जो एक असिस्टेंट कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर है वो खुद से ये कह रहा है कि लग ये रहा है कि ये किसी और के हाथ में है, क्योंकि जो हमने वहां पर जिन इंडिविजुअल्स के नाम डाले थे, एम्प्लॉयज के नाम डाले थे, उनके नाम वहां से गायब हैं। तो इससे ये लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन के हाथ में नहीं है बल्कि ये किसी और के हाथ में है, और इस मामले पर उनके बकौल वो पहले भी इस इशू को रेज कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर उस पर कोई उसको एड्रेस नहीं किया गया है। सो डेफिनेटली ये मामलात, ये तमाम रिगिंग के तरीके हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं, लेकिन मैं जैसे कि आपको बता रहा हूं कि ये इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस सिस्टम हो या कोई भी और सिस्टम हो, इन तमाम सिस्टम्स के लिए बर्दाश्त करना लोड को मुमकिन नहीं होगा कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने निकल के पाकिस्तान बिल्कुल तहरीक सही। इंसाफ के लिए वोट देना है। अच्छा अली, तो जी एक और इलेक्शन कमीशन ने एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट जो है वो सोशल मीडिया के लोगों के लिए भी दिया है, और उन्होंने कहा जी कि लेकिन वो कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकेंगे। अब सोशल मीडिया वालों के, अब बेचारों का हथियार तो ये एक मोबाइल फोन ही है, और जाहिर है इसने सब कुछ दिखाना है। अब वो कह रहे हैं जी कि ये नहीं लेके जा सकते आप। हाँ, इस पर आप बेहतर बता सकते हैं कि अगर नहीं लेकर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। एग्जैक्टली लेकिन वो यही रो रहा हूं कि सोशल मीडिया वालों के पास तो ये हथियार है, और आपको डर किस चीज का है कि अगर सोशल मीडिया वाला, आप तो ये कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद कर लें, तो आंखें बंद करने से बिल्ली चली तो नहीं जाएगी। जी बिल्कुल, देखें इस तरह के हथकंडे, वही बात है ना, हथकंडे इस्तेमाल करने वाली बात है। अगर आप पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं करेंगे, लेकिन बात यह है कि जो पोलिंग एजेंट्स है ना, उसका तगड़ा होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई मीडिया का नुमाइंदा अंदर पोलिंग स्टेशन में नहीं भी तो अली जाता तो साहब उससे क्या कोई फर्क बात नहीं कर रहे हैं, पड़ेगा। वो कितने बड़े बड़े तगड़े जो हैं वो रह गए हैं इस वक्त। जुल्म और जबर इतना हो चुका हुआ है, वो कोशिश तो बेचारे करेंगे, लेकिन आपको भी पता है। देखें, अगर वो जबर जरूर हुआ है तो फिर अगर मैदान में लड़ना है, मुकाबला करना है, तो देखें हर मर्तबा पिच आपके फेवर में तो नहीं हो सकती ना। अगर नहीं है तो आप मैच का बॉयकॉट तो नहीं करेंगे, जो कि पीटीआई मैच का या सिलेक्शन प्रोसेस का बॉयकॉट नहीं कर रही है, इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है ना। तो जब पीटीआई इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रही है तो फिर जिस भी तरह के हालात हैं उसके अंदर द बिल्कुल ठीक। बेस्ट पॉसिबल मैच जो है वो खेला जाना चाहिए, और उस पर जोर लगाना चाहिए। प्लान हर पार्टी का और हर इंडिविजुअल का एक ना एक प्लान होता है, प्लान बी भी होता है, फॉल बैक प्लान भी होता है। तो अगर कहीं पर आपके पोलिंग एजेंट्स को जदोकोब किया जाता है, आपके पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशंस में नहीं रुकने दिया जाता, या उनको अपना काम सही से करने नहीं दिया जाता, तो फिर ये पॉलिटिकल पार्टीज के उन उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर कोई वो बैकअप प्लान रखें, कि उनके पास कोई उसका मुतबादिल प्लान होना चाहिए। लेकिन देखें, वोट चोरी नहीं होने देना चाहिए। बिकॉज देखें ना, पहले तो आपको ये डर था कि जी अगर हम इलेक्शंस में जाएंगे तो जाने से पहले हमें उठा लिया जाएगा, हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, हमारे पोलिंग एजेंट्स को गायब कर लिया जाएगा। अब आप फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब हैं, मतलब अब ये फाइनल ओवर है। जिस तरह क्रिकेट में होता है ना कि आप शुरू में अपनी विकेट्स को सेव करके रखते हैं कि यार फाइनल ओवर्स के लिए हमारे पास विकेट्स होनी चाहिए, अब तो ये फाइनल ओवर है। इसके बाद अगर फर्ज करें कोई गिरफ्तार हो जाता है, या फर्ज करें किसी को उठाकर ले जाते हैं, तो भले ले जाएं, फिर उसके बाद रखें जाकर जितनी भी देर रखना है। जो असल मामला है वो तो 8 फरवरी का है ना। बिल्कुल सही। अच्छा अली, इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? ये कल siyaset.pk पे भी आया कि आर्मी चीफ को पैगाम देता हूं कि इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचें, तारीख ने आपको माफ नहीं करना। ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है। जिस तरह इलेक्शन कराने जा रहे हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। मुस्तहकम जमहूरियत के बगैर किसी मुल्क की इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकेगी। आपको याद है कि इमरान खान ने यही बात बाजवा साहब के लिए भी मुसलसल जलसों में की थी, और जो कि सच साबित हुई। आज जिधर महंगाई खड़ी है, आज जिधर इन्फ्लेशन खड़ी है, आज जिधर गरीब आदमी खड़ा है, तो अगर ये अब फिर वही इमरान खान साहब पैगाम दे रहे हैं, तो इसको जो ताकतवर हलके हैं या आसिम मुनीर साहब को इस बयान को किस तरह लेना चाहिए? देखिए, बयान को मेरा ख्याल में लेना तो पॉजिटिवली चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के लिया जाएगा। बिकॉज ऑब्वियसली वो ये कहेंगे कि जी वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स, and it's easier said than done, but that's the response which is going to come कि we have got nothing to do with politics, we are apolitical. लेकिन इमरान खान साहब ने जो मैसेज दिया है, it is pretty loud and clear, and वही मैंने बात पहले कही ना कि अगर आप if you look at the larger picture, तो फिर उस नजर से ये जरूरी है कि things should be taken up independently, they should be free and fair elections, माहौल भी ऐसा होना चाहिए, otherwise इलेक्शंस तो हो जाएंगे, एक फॉर्मेलिटी है, पूरी हो जाएगी। मैंने अभी कल किसी से बात की तो मुझे आपको पता है, एक आम आदमी था जिसका कोई इतना कुछ किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कारकुन नहीं है। उसने मुझे बड़ा क्लियरली कहा, उसने कहा कि जी ये क्या फायदा है इलेक्शंस करवाने का और इतने अरबों खर्च करने का, लाकर बिठा दें आप कुर्सी पर नवाज शरीफ साहब को,
आपको क्या जरूरत है हम्म। इलेक्शंस करवाने की? तो ये आम आदमी को भी इस बात जागी है, दिस इज बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया के लोगों को एक शऊर हासिल है, और कौन बिल्कुल कहां पर क्या कर रहा है, किस जगह पर है, ये सबको बड़ी अच्छी तरह से समझ है। बिल्कुल सही है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी को आप किस तरह देखेंगे? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, द वे दे आर डूइंग दिस इलेक्शन, और उनकी नकल करते हुए अब वो जो आने वाले चुनतखब वजीर आजम होंगे कल, वो भी स्पेस से खिताब कर रहे हैं। और यहाँ पे आप ये देखें कि पीटीआई वालों ने, अली ये देखिएगा कि ये हेल्पलाइन नंबर वोटर असिस्टेंस के लिए भी कायम की है। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है वो इस नंबर पे कॉल करके और यहाँ पे जो है आप पूछ सकते हैं आपके हलके के मुतालिक, एंड ये नंबर ही जो भी बंद हो आपको। जाएगा। हाँ, मैं ये वैसे अगला सवाल मेरा यही था। आप तो नजूम ही निकले। नहीं मेरा नहीं, अगला सवाल यही था, क्या ये नंबर वो इंटरनेट बंद कर दी, ये नंबर ऑन होगा? डू यू थिंक ये नंबर वैसे ही कट जाएगा, नंबर अच्छा, ऑन क्या वैसे होगा? करना ये चाहिए था कि कोई इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर रख लेते, कोई इस तरह का कर लेते मामला। जी हाँ, बिल्कुल, एक इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए। हर किसी के पास आजकल एंड्रॉयड फोन मौजूद है, और हर एग्जैक्टली। किसी के पास वो सहूलत मौजूद है कि वो राब्ता कर सके। एक तो इंटरनेशनल आप व्हाट्सएप नंबर दे देते, या आप इंटरनेट पे कोई ऐसी साइट रख देते, या आप कोई 2-3 मुख्तलिफ नंबर्स रखें, या आपके पास कुछ सहूलत होनी चाहिए कि एक नंबर बंद हो जाए तो दूसरा दे दें। लेकिन ये पीटीसीएल, ये लैंडलाइन नंबर देने से कोई फायदा नहीं होना, ये नंबर ने कट जाना है, जिस नंबर ने नहीं चल रहे जी, होना। और इस नंबर पे आप अभी भी सही। मिलाकर देख लें, हो सकता है कॉल नहीं मिल रही होगी, बताएं नंबर क्या है, मिलाकर देख लें, प्रोड्यूसर साहब से क्या नंबर मिलाकर देखें क्या होता है। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है वो अभी ये नंबर तो ये है ना, अगर पाकिस्तान, अच्छा वैसे +92 लगाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि पाकिस्तान वालों के लिए हाँ था, जी, तो 051 ही लगा देते तो मुनासिब था। देखें ये 051 051 सीधा सीधा नंबर होना चाहिए, +92, और ये ब्रैकेट में 0 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान से एग्जैक्टली। बाहर, पाकिस्तान से जो बाहर लोग मौजूद हैं वो तो वैसे ही नहीं, वो वहां पर है ना, वो वोट डालने थोड़ी आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर एग्जैक्टली। कॉल करके वोटर्स असिस्टेंस की जरूरत ही नहीं है। तो उनको सीधा सीधा एग्जैक्टली। 051 करके आप नंबर दें। एक तो आपने इस्लामाबाद का नंबर दे दिया है, दूसरा आपने लैंडलाइन नंबर दे दिया है, तो ये तो कटे ही कटे, इस हाँ नंबर ने नहीं बिल्कुल मिलना। बिल्कुल, आप हाँ बिल्कुल। अच्छा अली, दूसरी तरफ जो है ना वो मामलात जो हैं वो आपने वो वीडियो देखी है जिसमें वो पैसे दिए जा रहे हैं, नोट गिने जा रहे हैं? जी जी, वो बिल्कुल वीडियो देखी है, वो जो अता तारड़ साहब की। अता तारड़ साहब ने तो क्लेम किया है कि जी मेरा इससे तो कोई लिंक नहीं है, मेरा ताल्लुक नहीं है। तो किसका ताल्लुक है? वो कहते हैं पीपल्स पार्टी ये करवा रही है। पीपल्स पार्टी आपके ऑफिस में करवा रही है? कैसे करवा रही है, जरा वो दिखा दें कहते जरा आवाम वो को जरा हाँ, थोड़ा सा। वो बल्कि वीडियो आप दिखा भी दें, वीडियो में क्या है, लेकिन वो हाँ। बकायदा बाद में थाने पहुंचे हैं लोगों को लेकर के, ये लोग ये कर रहे थे, ये देख लीजिए। ये देख लें जी, ये 5-5 हजार के नोट तकसीम हो रहे हैं और वो लाइनें लगी हुई थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी अली यही कुछ कर रही थी। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी तो ये काम नहीं करेगी तो और कौन करेगा? ये देखें इस्तेकाम 5-5 हजार के नोट। अली आपको नहीं चाहिए? नहीं, देखें मैंने कभी देखा ही नहीं है, आप ही दिखा रहे हैं आज। है ना, आप भी ये देख ही रहे हैं, ये ब्राउन कलर का ना 5,000। हाँ, अच्छा, ये सिर्फ वो कर रहे हैं 5,000 रुपया दे रहे हैं और शनाख्ती कार्ड रख रहे हैं साथ, क्या मतलब तरीके कार क्या है इसका? देखें शनाख्ती कार्ड होगा, पैसे होंगे, शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ मालूम होगा कि ये लोग कहाँ के हैं। अगर शनाख्ती कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड भी रख लें, जिस तरह एमक्यूएम कराची में करती आई है, शनाख्ती कार्ड भी लोगों के पास मौजूद है, और हो सकता है कि ये लोग, इनको पोलिंग स्टेशन जाना ही ना पड़े, इनके शनाख्ती कार्ड पोलिंग स्टेशन में पहुंचे हुए हों, और बाद में वो कौन सा कोई अंगूठे की वेरिफिकेशन होनी है कि जिसके नाम का ये शनाख्ती कार्ड है, ये उसी का अंगूठा है। आप देखें ना, आपने जाके बैलेट पेपर जब इशू करवाना है तो बैलेट पेपर तो इशू होना है अंगूठे पर, ऐसे ही है। तो मैं अंगूठा लगाऊं और मैं ही कोई 15-20 जगहों पर अंगूठा लगा दूं, तो कैसे वेरीफाई होगा कि ये अंगूठा मुख्तलिफ है? सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो अंगूठों की वेरिफिकेशन तो बाद में भी नहीं होनी, और जिन्होंने करनी है वेरिफिकेशन वही तो ये करने वाले हैं। जिन्होंने ये वेरिफिकेशन करनी है, जिन्होंने ये बाद में डेटा निकाल कर बताना है कि जी ये डेटा एक ही बंदे ने अंगूठे लगाए हुए हैं, वो तो सब मिली भगत चल रही है ना।
तो लिहाजा बिल्कुल ये सही है। शनाख्ती कार्ड अंदर पहुंचे होंगे और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर्स ले लेके वहां पर जिस जिस पोलिंग स्टेशन पे उनका वोट रजिस्टर्ड है वहां पर अंगूठे लगा लगा के देखें। ये सारा खेल आकर ना इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुहिम चल गई, अब आज ये संडे है, कल उसके बाद आपके पास मंडे ट्यूसडे 2 दिन है इसके बिल्कुल कैंपेनिंग के। इन 2 दिनों के बाद तो फिर कैंपेनिंग मंगल की रात को 12 बजे तक है, मंगल की रात खत्म हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद बिल्कुल तो आगे पोलिंग एजेंट्स का सारा खेल है ना कि पोलिंग एजेंट्स किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं और मैनेज करते हैं। तो तगड़े ऑलराइट अली, पोलिंग स्टेशन पे तगड़े पोलिंग एजेंट्स का होना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल दूसरा सही, ये है कि जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उन लोगों को ये मेक श्योर करना है कि उस पोलिंग स्टेशन पे कि जहां पर उन्होंने वोट डाला है वो वहां पर रिजल्ट्स जब कंपाइल हो रहे हो या जब पोलिंग खत्म हो रही हो तो वो वहां पर खड़े होकर अपने वोट का पहरा दें कि कोई गैर मुतलका लोग अंदर पोलिंग स्टेशन में ना जा पाए। मतलब पोलिंग बिल्कुल सही, स्टेशन फर्ज कीजिए कि जहां पर कहीं किसी स्कूल में है तो देखें उसकी बिल्कुल पूरी सही, रेकी करनी पड़ेगी कि कहां कहां से, बिल्कुल और सही, ये एक पोलिंग एजेंट ने भी यही करना होता है, उसकी जिम्मेदारियों में शामिल होता है कि उसने देखना बिल्कुल होता सही। है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर आने के रास्ते क्या हैं, कोई और ऐसा बैकडोर रास्ता तो नहीं है कि एक तो मेन दरवाजे से अंदर आने का रास्ता, कोई बैकडोर डब्बे रास्ता पे तो नहीं नजर है। रखनी है, डब्बे पे नजर रखनी है। डब्बा डब्बा देखना है, डब्बे आपने देखने हैं कि खाली हैं, आपने देखना है कि बैलेट पेपर्स की क्या पोजीशन है। ये पोलिंग एजेंट्स का बड़ा जरूरी रोल है, बड़ा ही जरूरी रोल है। मतलब बिल्कुल जो सही है। उम्मीदवार है अच्छा उसका अली, काम। लास्ट जी, टाइम टाइम वो खत्म हो रहा है। मुझे सिर्फ ये कि पब्लिक को आप क्या मैसेज देंगे इस इलेक्शन के हवाले से लास्टली, और क्या कहना चाहेंगे लोगों को वोटिंग के हवाले से? देखिए मेरा तो सिर्फ यही पैगाम है कि अपने वोट को इस्तेमाल जरूर कीजिए। आपको जरूर उठना पड़ेगा, वक्त से उठना पड़ेगा और जाकर अपने पोलिंग स्टेशंस का पहले से मालूम कर लें। 8300 से आपको तफसील मिल जाएगी। देखिए अगर मैं ये कर सकता हूं तो आई एम श्योर कि आप भी कर सकते हैं। जितनी मुझे इस बात का एहसास है और जितनी मेरी ख्वाहिश है कि इस पोलिंग डे पर ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, इतना ही आपका भी होना चाहिए। तो जिस तरीके से मैंने कुछ लोगों की जिम्मेदारी ली है, मैंने उनके आईडी कार्ड नंबर्स उनसे पूछ के तो उनकी सहूलत के लिए 8300 पे भेजकर मालूम किया है कि उनका पोलिंग स्टेशन कहां पर है, ताकि उस दिन वो ख्वारी से बच जाएं। और दूसरा, उस दिन जब कोई वोट डालने के लिए जाए तो उनको इस सोच के साथ जाना है कि हो सकता है कि वहां पर उनको इंतजार करना पड़े, लाइन लगी हुई हो। तो इस सब में उनको हौसले से, सब्र से काम लेना है, क्योंकि दिस इज अबाउट द नेक्स्ट 5 years। ये मौका बार बार नहीं अली आएगा। यहाँ पे वो वो फिर बात जरूर कर दें कि टर्न आउट इज गोइंग टू टर्न डाउन द माफियाज और उन एग्जैक्टली तमाम लोगों के खिलाफ। अगर आप, जैसे अभी आपने कहा कि आप खुद भी जाएं, अपने खानदान वालों को भी लेकर जाएं, और ये जरा आसान लफ्जों में लोगों को बता दें कि टर्न आउट से क्या करना है उन्होंने। देखिए टर्नआउट ज्यादा होगा तो जो धांधली की कोशिशें की जाएंगी, या देखे ना एक पोलिंग एक हलका है, उस हलके में कोई 3 लाख 4 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। अब अगर उसमें सिर्फ वोट ही कोई लाख सवा लाख पोल होता है तो परसेंटेज बहुत कम आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अच्छा, जिन लोगों का वोट पोल नहीं हुआ वहां पर वो फिर गुंजाइश निकलेगी, एक तो ये कि रेगिंग की भी, और दूसरी बात यह है कि जितने ज्यादा वोट लोग डालेंगे उतना ज्यादा फिर वो गैप भी बढ़ेगा जीतने वाले में और हारने वाले में। और वहां पर फिर ये जो रेगिंग है उस रेगिंग की कोशिश करना या उस रेगिंग को कामयाब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो पोलिंग डे रेगिंग होती है। बिल्कुल सही। ऑलराइट अली, इंशाल्लाह आपसे अब लाहौर में मुलाकात होगी, और इंशाल्लाह आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम किसी इलाके में जाके भी कोई एक प्रोग्राम करें वहां पे, और कोशिश जरूर। करें कि 1-2 पार्टीज के लोगों को बिठाएं और फिर ये मौका जो है लोगों तक लेकर जाएं। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, अगर आपने पाकिस्तान में तब्दीली लानी है, अगर आपने पाकिस्तान में फरसूदा निज़ाम से जान छुड़वानी है, तो आपको खुद भी वोट करना होगा, और आपको अपने साथ वोटिंग में अपने खानदान के उन लोगों को भी लाना होगा जिन्होंने इस सिस्टम में पहले कभी वोट नहीं दिया। ये फरसूदा निज़ाम, ये बदबूदार निज़ाम, ये गैर कानूनी निज़ाम जो है उसी सूरत खत्म हो सकता है जब आप अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करेंगे। मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।